ओम शांति। आज का वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। सदा विजयी बनने का वरदान आज बाबा ने दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय तिलक, ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। आज बाबा ने योग बल की बात कही और ज्ञान बल की बात कही। बाबा ने कहा ये दोनों बल दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ बल है। और बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया साइंस के बल का, कि जैसे साइंस का बल अंधकार को दूर कर देता है और रोशनी कर देता है ना। तो बाबा ने कहा माना कि एक तरह से विजय प्राप्त कर लेता है जो साइंस का बल है अंधकार के ऊपर। तो बाबा ने कहा उसी तरीके से जो योग का बल है वो सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त करके विजय बना देता है और माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। एक और लाइन बाबा ने ऐड की कि योग बल अगर है तो वो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। योग बल बेसिकली है क्या, कौन सी पावर है ये योग बल? एक है ज्ञान और एक है योग। तो ज्ञान यानी बाबा ने आते ही हमें सबसे पहले ज्ञान दिया। सबसे पहली जो चीज़ की वो क्या की, ज्ञान दिया। तुम ये हो, तुम ऐसे थे, सतयुग में तुमने ये पार्ट प्ले किया, कार्मिक फिलॉसफी ये है, इस दुनिया के अंदर तुम पार्ट प्ले करने के लिए आए हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, मैं ऐसा हूँ, अपने बारे में बताया, तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार ऐसे हैं, तुम पार्ट प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे गुण शक्तियाँ वॉट एवर जो भी था बाबा ने हमें सारा बता दिया, ज्ञान दे दिया। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ऐसा नहीं है कि कोई हमें बोल दे आज, है ना, कि हाँ तुम ये हो ये हो ये हो और फिर चला जाए, राइट। उस ज्ञान को पक्का भी तो करवाना पड़ेगा। वो जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को पक्का भी तो करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई आके बोल के गया तुम आत्मा हो, इस शरीर से न्यारी हो, यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आई हो, हीरो पार्टदारी हो और बस ज्ञान हो गया ख़त्म। लेकिन उस ज्ञान को हमें इंटरनलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया और हमने उसी सेंटेंस के ऊपर अपना जीवन भर लगा दिया। लेकिन उसकी जो इंटरनलाइजेशन है, उसके ऊपर जो चिंतन है, मनन है, उसकी जो अनुभूति है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसकी अनुभूति जब तक सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी कि हाँ मैं सच में आत्मा ही हूँ, जब तक उसकी फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी, जब तक वी आर नॉट टोटली कन्विंस्ड कि मैं कौन हूँ, तब तक हमारा सिस्टम वैसा काम नहीं करेगा। क्योंकि फाउंडेशन अगर गलत है या फाउंडेशन अगर अलग है तो उसी अनुसार काम होगा। तो अभी तक फाउंडेशन, अभी तक तो मुझे ये लगता है मैं देहधारी हूँ, तो इसीलिए काम भी उसी तरीके से कर रहे थे। सबकॉन्शियस में ये बैठा हुआ है, डीप ये बैठा है आमो बॉडी। तो इसीलिए योग बल क्या है कि डीपली 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 इतना रियलाइज़ कर लेना इस बात को, चाहे हम शांति में बैठ के करें, चाहे हम योगा अभ्यास मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं वैसे करें, विजुअलाइजेशन करें, चलते फिरते अभ्यास करें, याद की यात्रा, वॉट एवर, 1 घंटा 2 घंटे में भी थ्रू आउट द डे में भी, घंटे में एक बार, जैसे भी हमें लगता है। बट द बेसिक आइडिया इज़ कि वो इंटरनलाइजेशन होनी चाहिए, वो चिंतन इतना गहन होना चाहिए कि मैं कन्विंस हो जाऊँ दैट आई एम अ सोल। ये है योग बल। तब फिर वो बल जमा होता है, क्रिएट होता है। और बाबा ने कहा फिर आप स्वप्न में भी हार नहीं खा सकते। स्वप्न का मतलब क्या है? सबकॉन्शियसली भी
क्योंकि जब हम स्वप्न लेते हैं, ड्रीमी जो स्टेट होती है, वो उस सपने में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में भी नहीं होती कई बार, और सबकॉन्शियस में होती हैं, जो हमने हो सकता है पूरे दिन में किया नहीं है लेकिन सोचा है, वो भी सपने में आ जाएगा। तो बाबा ने कहा सपने में भी माया नहीं आई। ये माना कि सबकॉन्शियस लेयर को इतना बदल दो कि वो विकार सबकॉन्शियस में भी ना रहे, तो सपने में भी वो विकार आपके ना आ सके। इतना गहरा यानी कि वो इंटरनलाइजेशन होना चाहिए, वो है योग बल। तो इसीलिए बाबा ने कहा उसके आगे माया ये इल्यूजन टिक नहीं सकता। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इसके ऊपर बाबा ने कल भी होली हंस का एग्जाम्पल दिया था कि होली हंस जो है वो व्यर्थ और समर्थ को अलग करता है, दूध और पानी को अलग करता है। और उसके लिए बाबा ने कल ही वरदान में एक टूल बताया था, टेक्निक बताई थी बेसिकली। तो वो टेक्निक क्या थी कि ज्ञान का मनन चिंतन, जितना जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतना उतना समझ में आएगा दिस इज़ समथिंग वेस्ट एंड दिस इज़ समथिंग पावरफुल। ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओम शांति।